यह एक जन्म कुंडली है। 15 जून 1983 दोपहर को 2:30 दिल्ली। महिला की कुंडली है। विचार इसमें यह करना है कि इनका विवाह अभी तक नहीं हुआ और 42 साल से बड़ी उम्र हो गई लगभग, तो विवाह हुआ क्यों नहीं। तो बहुत अच्छी कुंडली है, इसलिए इस पर वीडियो बनाया जा रहा है जिससे आपको भी थोड़ा नॉलेज इंप्रूव हो और उससे प्रैक्टिकली कैसे देखना है समझ में आए। यहाँ पे देखने की चीजें होती हैं कि हम कोई भी काम देखते हैं तो देखते कैसे हैं। विवाह के लिए क्या करना चाहिए? विवाह के लिए इंपॉर्टेंट है आपका 7वां भाव। भाव का स्वामी गुरु, हमें इस भाव पे ध्यान देना है, इस भाव के स्वामी पे ध्यान देना है। कारक महिला के लिए गुरु है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगर इन चीजों को हम ठीक से देख पाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या दिखता है इनकी कुंडली में कि इस भाव पर भाव के स्वामी की या कारक की पूरी दृष्टि है। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है कि विवाह ना हो या इतना लेट हो जाए, बाद में जब होगा देखेंगे, लेकिन विवाह तो नहीं हुआ। तो अब ये होता है प्रॉब्लम कि केवल आप जन्म कुंडली देखोगे तो समस्या आएगी। हम इसको समझने के लिए चरित्र कुंडली में चलते हैं। ये वाली चरित्र कुंडली है। अगर आप ध्यान देंगे तो शादी किसकी होगी? लग्न की और 7वें भाव की, यानी लग्न भाव और भाव का स्वामी। भाव है 6 नंबर का स्वामी क्या होता है? बुध। बुध कुंडली के 8वें घर त्रिक भाव में आ गया, तो लग्न दोष हुआ। उस यहां से देखिए, यहां तो दिख रहा है यहां, लेकिन चलित कुंडली वो नीचे है तो काउंट नहीं होगा। और जब हमने इस भाव के स्वामी को देखा गुरु को, तो वो भी अपने से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अपने से 8वें भाव में चला गया। तो अर्थ ये हुआ कि इनकी कुंडली में लग्न का स्वामी भी अपने भाव से 8वें है और 7वें भाव का स्वामी भी अपने से 8वें है। तो ये एक कारण है जो देर से विवाह हो सकता है। दूसरा, छठा भाव यानी त्रिक भाव का स्वामी, उसकी पूरी वो लगन में आ गया है। देखिए यहाँ पे इस भाव का स्वामी यहाँ था, लेकिन जब चलित बनाया तो यहाँ आ गया। अब लग्न में लग्न का स्वामी आप देखें कि पहली स्थिति खराब के वो 8वें घर में चला गया, त्रिक भाव। 6ठा 8वां 12वां त्रिक भाव, और त्रिक भाव का स्वामी लग्न में है तो लग्न कमजोर हो गई। सेल्फ मतलब मेरी पसंद नापसंद, मुझे क्या चाहिए, ये सब चीजें। इसके बाद बात आती है गुरु की स्थिति यहाँ पे कमजोर हो गई, जो इस भाव का कारक है, इस भाव का स्वामी भी है, दोनों। तो एक कारण तो ये हो गया क्लियर है हमें। अच्छा जी, अब हम नवांश कुंडली में ध्यान दें तो लग्न का स्वामी है बुध और बुध अपनी नीच राशि में है। तो एक कारण ये भी है। शुक्र को साधारण तौर पर वैवाहिक जीवन का सुख समझ के चलते हैं। यहां भी शत्रु राशि में है, यहां भी शत्रु राशि में है, समभाव कह लीजिए। यहां पर तो स्थिति ठीक दिखती है, लेकिन यहाँ शनि के साथ बैठने के कारण भी 19-20 कमी देखने में, यानी प्रेम प्रसंग, पसंद करना नहीं करना, यानी चॉइस जरूरत से ज्यादा है। गौर कीजिए कि एक और समस्या है कि सूर्य और राहु एक साथ हैं, जो चलित में यहां आ जाते हैं, और मंगल भी इनके साथ रहता है। सूर्य और राहु एक साथ होते हैं तो इसे पितृदोष कहते हैं। या सूर्य है हमारे कॉन्फिडेंस का कंट्रोलर, हमारा बल, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, इसका कंट्रोलर है, और इसकी स्थिति क्या हो गई? खराब, राहु के कारण। तो कहीं ना कहीं इसमें पिता का रोल भी बहुत बड़ा आ जाता है, उनकी अवेलेबिलिटी या नहीं, पिता के साथ तालमेल है कि नहीं, यानी विवाह के लिए पिता की तरफ से सहयोग होगा या नहीं, इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। अर्थ ये निकला कि जब ये कमजोर होगा तो सूर्य हमारा आत्मबल है, आत्मबल कमजोर हो जाता है, किसी भी बात को समझने की ताकत। यहां से राहु की 9वीं दृष्टि हमारे ज्ञान, बुद्धि, सोच समझ पर पड़ रही है। तो छोटे छोटे 3 कारण। पहला कारण क्या था कि इस भाव का स्वामी एक्चुअली यहां पर है, इस भाव का स्वामी यहां पर है जो 6ठे भाव का स्वामी है, और लग्न का स्वामी 8वें में। एक कारण नवांश लग्न में नवांश लग्न का स्वामी बुध अपनी नीच राशि में है 2। सूर्य और शुक्र, ये सूर्य और राहु की जो युति है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है और हमें थोड़ा जिद्दी बनाती है, या हिम्मत नहीं होती, तो इसलिए हम बहुत से फैसले ले ही नहीं पाते। इस कारण इसमें ये स्थितियां बनी कि विवाह हो ही नहीं पाया अभी तक, कम से कम। भविष्य में भी बहुत उम्मीद तो है नहीं।